तो आज हम बात करेंगे परचेस इनवॉइस की इन योरबुक्स ऐप। परचेस इनवॉइस को एक्सेस करने के लिए आप साइड बार पे जाएंगे और परचेस इनवॉइस टैब में जाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास दो पेजेस हैं, क्रिएट परचेस इनवॉइस जहाँ पे आप एक परचेस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर व्यू परचेस इनवॉइस जहाँ पे आप सारे परचेस इनवॉइसेस को देख सकते हैं। क्रिएट परचेस इनवॉइस में हमें एक फॉर्म दिखेगा जहाँ पे हम अपने परचेस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स जैसे कि इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, परचेस इनवॉइस नंबर, क्रिएटेड बाय, करेंसी, ये सब प्री फिल्ड हैं। यहाँ पे एक वेंडर टाइप और फ्रॉम वेंडर ड्रॉप डाउन है जो कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक परचेस इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए। अब आपके पास दो टाइप के वेंडर हो सकते हैं, या तो सेव्ड वेंडर हैं या तो अनसेव्ड वेंडर हैं। दोनों में ही आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रॉप डाउन है जिसमें एक लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो कि ऑलरेडी एडेड है हमारे योरबुक्स अकाउंट पे। या तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई कंपनी सेव्ड या अनसेव्ड वेंडर में से, या फिर आप एक ऐड न्यू कंपनी करके एक न्यू कंपनी ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट पे और उसको यूज़ कर सकते हैं परचेस इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। या तो आप ऐड न्यू कंपनी यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप साइड बार पे जाके क्लाइंट एंड वेंडर्स में भी जाके सेम फॉर्म फिल करके एक नई कंपनी ऐड कर सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है परचेस ऑर्डर नंबर ड्रॉप डाउन जहाँ पे आप एक परचेस ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस परचेस ऑर्डर से लिंक आप एक परचेस इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिएट परचेस ऑर्डर लिंक भी है जहाँ पे आप जाके एक नया परचेस ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उससे आप एक परचेस इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक नॉर्मल परचेस इनवॉइस जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं एक कंपनी चूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद नीचे आके मैं आइटम्स ऐड करूँगी। अब मैं दो टाइप के परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकती हूँ, या तो मैं सर्विस परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकती हूँ या फिर मैं प्रोडक्ट परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकती हूँ। अभी के लिए हम एक सर्विस परचेस इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, जीएसटी, एचएसएन नंबर एंड डिस्काउंट पर यूनिट जैसी फील्ड्स हैं जिसको फिल करना पड़ेगा एक आइटम को ऐड करने के लिए इन माय सर्विस परचेस इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट आइटम ऐड कर रही हूँ मैं, क्वांटिटी 1, यूनिट कॉस्ट 100, जीएसटी 2। अब ये एक आइटम ऐड हो गया मेरे परचेस इनवॉइस के लिए। मैं जितने चाहे उतने आइटम्स ऐड कर सकती हूँ इस बटन को क्लिक करके, और मैं जितने चाहे उतने आइटम्स डिलीट कर सकती हूँ, पर एटलीस्ट वन आइटम होना चाहिए अपने परचेस इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए। तो जब मैं अपनी डिटेल्स के साथ सेटिस्फाइड हूँ तो मैं यहाँ पे आके सेव करके अपने परचेस इनवॉइस को क्रिएट कर सकती हूँ और मैं जाऊँगी अपने व्यू इनवॉइसेस के पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो सबसे टॉप मोस्ट परचेस इनवॉइस है आज की डेट का, वो अभी मैंने जनरेट करा है। यहाँ पे सारी डिटेल्स है, वेंडर, अमाउंट, विथ एंड विदाउट जीएसटी, आइटम, टेस्ट, सब चीज़ें। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ, या फिर मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने परचेस इनवॉइस को डिलीट भी कर सकती हूँ इस डिलीट आइकॉन पे क्लिक करके, या मल्टीपल परचेस इनवॉइसेस को एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं हम सेलेक्ट करके डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करके। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने व्यू पेज पे फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। मैं अपने डेटा को परचेस इनवॉइस नंबर के थ्रू फ़िल्टर कर सकती हूँ, वेंडर के थ्रू फ़िल्टर कर सकती हूँ, डेट, अमाउंट, वेंडर टाइप, एडेड बाय, इन सब के थ्रू मैं अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकती हूँ। अब जैसे कि हमने ये एक सर्विस परचेस इनवॉइस क्रिएट करा है, अब हम एक प्रोडक्ट परचेस इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी सेलेक्ट की और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी प्रोडक्ट परचेस इनवॉइस। अब यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे अकाउंट में हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकती हूँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके और इस फॉर्म को फिल करके, या फिर मैं अपने साइड बार में जाके इन्वेंटोरी में जाके भी प्रोडक्ट्स के अंदर एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ। अभी के लिए हम रैंडमली एक प्रोडक्ट चूज़ करेंगे और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट चूज़ करा मोस्टली सारी डिटेल्स हमारी प्री फिल्ड हो गई है। हम यहाँ पे क्वांटिटी सेट करेंगे और यूनिट कॉस्ट सेट करेंगे और ये हमारा एक आइटम ऐड हो गया हमारे परचेस इनवॉइस में जो कि प्रोडक्ट टाइप है। मैं जितने चाहे उतने आइटम्स ऐड कर सकती हूँ, आइटम्स को डिलीट भी कर सकती हूँ, पर अगेन मुझे एटलीस्ट एक आइटम होना ज़रूरी है।
तो अब जब मैं अपने डेटा के साथ सेटिस्फाइड हूँ, मैंने एक आइटम ऐड कर दिया है प्रोडक्ट टाइप में, तो मैं इसको सेव करूँगी और ये बन गया हमारा नया परचेस इनवॉइस प्रोडक्ट टाइप। अब अगर मैं वापस से क्रिएट परचेस इनवॉइस में जाऊं तो मैं एक और वे में अपना परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकती हूं, जो कि है थ्रू परचेस ऑर्डर नंबर। मतलब कि अगर मेरे पास एक परचेस ऑर्डर क्रिएटेड है और मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, तो उसके बेसिस पे मेरी सारी डिटेल्स जैसे कि वेंडर, आइटम्स सब प्री फिल्ड हो जाएगा और मुझे बस सेव करना है। और ये मैंने अपना एक परचेस इनवॉइस बना लिया फॉर दैट स्पेसिफिक परचेस ऑर्डर। तो ये था एक इन जनरल परचेस इनवॉइस क्रिएशन और उसका फ्लो इन योरबुक्स ऐप।